हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली 7 पर। विविध प्रश्नावली 7 देखिए, इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट स्वयं को करना है। सेकंड पार्ट देखिए, आपको दिया है y बराबर साइन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिया है y बराबर साइन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात तो मैं आपको पूरा जो अब तक पढ़ाया है सब देखिए एक बार। सबसे पहले हम पढ़ा था आपने अवकलन याद करने की विधियों में श्रृंखला नियम। आपने सबसे पहले पढ़ा था श्रृंखला नियम, जिसको आप बोलते हो चेन रूल। क्या बोलते हो? चेन रूल। उसके बाद आपने इसमें देखा था प्रतिस्थापन। जो आपके प्रतिलोम फलन थे, इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन का जो आपने अवकलन किया था प्रतिस्थापन के द्वारा किया था, जिसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आप देख रहे थे लघुगणकीय विधि, लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथम डिफरेंशियल। उसके बाद आपने देखा था अनंत श्रेणी का अवकलन, अनंत श्रेणी का अवकलन। उसके बाद आपने देखा था अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। उसके बाद आपने देखा था द्वितीय कोटि के अवकलन, द्वितीय कोटि के अवकलन। और इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक है आपका रोले एंड लैग्रांज थ्योरम। देखिए, सबसे पहले आपने देखा था श्रृंखला नियम, और श्रृंखला नियम का यूज हम तब करते थे जब एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो, तब आपको श्रृंखला नियम लगाना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब आपका जो फलन है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अर्थात उसका आकलन आसानी से ज्ञात नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे आप उसमें प्रतिस्थापन करेंगे। और प्रतिस्थापन इस प्रकार से करेंगे कि आपका फलन आसान बन जाए, सरल बन जाए। उसके बाद आपने देखा था लघुगणकीय फलन। जब एक चर फलन की घात फलन दे रखी हो, जब फलन की घात फलन दे रखी हो, तो आप लॉग लेकर उस प्रकार के फलनों का अवकलन निकालते थे। लास्ट में आपने देखा था अनंत श्रेणी का अवकलन। जब एक सीरीज अनंत तक चलती है तो क्या करते थे आप प्रथम स्टेप को छोड़कर, जहां से प्रथम स्टेप दोबारा आ रहा है उसको y मानते हैं, और जो पुरानी ज्ञात विधि है उनसे आपका अवकलन हो जाता था। क्लियर है? अस्पष्ट फलनों का अवकलन, जब आप x को ना तो y के रूप में लिख सक रहे हो, ना y को x के रूप में लिख सकते हो। जब आप ना तो x को y के रूप में लिख पाते हो, ना y को x के रूप में, सब इस प्रकार के फलन को आप क्या बोलते थे? अस्पष्ट फलन। तो आप डायरेक्ट उस पूरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलता था? dy/dx। द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब था जब एक फलन का किसी चर के सापेक्ष दो बार अवकलन करते हैं तो उसको क्या बोलते थे? द्वितीय कोटि का अवकलन। और ये तो आपने अभी पढ़ाई है। अब देखिए इधर, अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड लगाना है। आपको दिया है y बराबर sin log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता करना है कि इसके अंदर एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा और एक फलन ये रहा, अर्थात फलन के अंदर फलन है। और जब फलन के अंदर फलन है तो क्या कौन सा नियम लगाते हो आप? श्रृंखला नियम। कौन सा नियम लगाते हैं? श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम को देखिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष, अब आपको देखिए u v मानने का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। अब आप सब कुछ सीख चुके हो तो u और v आपको नहीं मानना है, बिल्कुल आसान वे में करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो y का x के सापेक्ष अवकलन है क्या होगा, dy बटे dx बराबर, सबसे पहले अपना जो मेन फलन होता है, अपना जो मेन फलन है क्या है बताइए, साइन। क्या है, साइन। एक बात और बताता हूं, यदि फलन की घात दे रखी है तो सबसे पहले घात का अवकलन करते हैं, ठीक है। अब अपना मेन फलन है साइन, और साइन का अवकलन आप जानते हो क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप कॉस के आगे इसको पूरा पूरा लिख देंगे। साइन का अवकलन किया है सिर्फ आपने कॉस। अगर थीटा के लिए है तो इसको ऐसे कैसे रख दो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका करना पड़ेगा, तो एक साथ नहीं करेंगे, क्या लिख देंगे आप, d बटे dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया है, पहले तो साइन का अवकलन कर दिया है cos log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है, ये वाला थीटा। फिर आपको इस थीटा का करना पड़ता है x के सापेक्ष। मैंने किया नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे मैंने क्या किया है, d बटे dx का मतलब क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो किया नहीं है, मैंने इसको सिर्फ लिखा है ऐसे। अगले स्टेप में करेंगे ताकि आपको आसान रहे। तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर cos log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप किसे करेंगे, log का, और log का अवकलन जानते हैं 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे x के स्थान पर कितना बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब या तो आप एक बार d लगा सकते हो, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से आप श्रृंखला नियम के द्वारा जब फलन के अंदर फलन विद्यमान हो तो आप उसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डी पार्ट इसका, इसमें आपको दिया है y बराबर log, एग्जाम्पल नंबर 26 का डी पार्ट log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर दे रखा है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका एक फलन हो गया, और दूसरा फलन इसके अंदर है, अर्थात फलन के अंदर दूसरा फलन है। जब फलन के अंदर दूसरा फलन है तो कौन सी विधि लगाएंगे आप, श्रृंखला विधि। तो श्रृंखला विधि में क्या करते हैं, पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर log का अवकलन आप जानते हो 1 अपॉन x होता है, और जहाँ x के स्थान पर क्या बताओ, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बटे dx। आपको एक साथ कर सकते हैं, या फिर जिनको समझ में नहीं आता एक साथ क्या करेंगे, डी बटे dx लगा देंगे। इसका अवकलन करना है, इसका मतलब क्या है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। तो आपने इसको ऐसे कैसे रख दिया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर 1 बटे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, बताओ ये दोनों में से प्लस का चिन्ह है तो इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस रूट x का होता है 1 बटे 2 रूट x, और x के स्थान पर कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आपको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका dy बटे dx बराबर 1 बटे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, log 7 log x आपको दिया है बाई log 7 log x और आपको निकालना है dy बटे dx। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि log का फॉर्मूला होता है log x 1/x। इसके लिए बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, लेकिन आपको बेस क्या दिया हुआ है 7। तो सबसे पहला काम है log के बेस को e में चेंज करना, जिसको आप बोलते हो आधार परिवर्तन सूत्र। तो इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर log e log x बटे log e 7। आपने पढ़ा होगा log बेस a की पावर, इसका आधार a को e में कैसे चेंज करते हैं, क्या फॉर्मूला है, log बेस e b बटे log बेस e a, अर्थात ऊपर की संख्या ऊपर और नीचे की नीचे, सिर्फ क्या लगा लेते हैं, दोनों तरफ बेस e लगा लेते हैं। तो आप इसको जो 7 है बेस, इसको e में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, बेस तो e लाएगा दोनों तरफ, ऊपर वाली संख्या ऊपर रहेगी और नीचे वाली संख्या नीचे रहेगी। अब आप इसका कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है log 7, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए हो गया आपका dy बटे dx बराबर, इसको आप बाहर ले सकते हो 1 बटे log 7 को। आपका log x का अवकलन क्या होता है 1/x और x के स्थान बताओ क्या है log x इनटू, फिर आपको log x करना है और log x का होता है 1/x, तो ये आपका क्या आ गया dy बटे dx। तो सिर्फ आपको ये बात में विशेष ध्यान रखनी है, जब यदि log का बेस e नहीं है तो उस log के बेस को आधार परिवर्तन की सहायता से कैसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट देखिए, y बराबर आपको दिया है, एग्जाम्पल 27 का फर्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन करा भी चुका हूं उस प्रकार का। y बराबर दिया है आपको sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 की घात x 1 बटे 4 की घात x। अब देखिए आपको दिख रहा है दूसरा वाला प्रतिलोम फलन, sin इनवर्स क्या आ गया प्रतिलोम फलन। जहां आपको प्रतिलोम दिख गया वहां मैक्सिमम चांस क्या रहता है प्रतिस्थापन का, क्योंकि देखिए यदि आप इसका डायरेक्ट अवकलन करते हो sin इनवर्स x का, तो फॉर्मूला खतरनाक होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको इसका करना पड़ेगा, इसमें भागफल लगानी पड़ेगी, और उसके बाद जब आप भागफल लगाओगे तो 4 की पावर x के लिए a की पावर x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा इसकी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैंने यही बताया था कि प्रतिलोम फलनों के अवकलन को आसान बनाने के लिए आप क्या करते हो प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन इस प्रकार से करिए कि जो आपका प्रतिलोम फलन है वो क्या आ जाए, कट जाए, और ये कटेगा जब इस कोष्ठक में पहले साइन आएगा, और यदि आपका कोष्ठक में साइन आ गया तो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यदि मैं इसको y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x 2 इंटू 2 की पावर x 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं ये चेंज कर सकता हूँ, 2 की पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को देखते ही कुछ अनुमान लग जाएगा। साइन में सिर्फ एक फॉर्मूला होता है
2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि आप 2 की पावर x को tan थीटा मान लेते हो तो देखिए ये फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा। आप एक फॉर्मूला जानते हो sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसे कंपेयर करिए, यदि आप 2 की पावर x को tan थीटा मानते हो तो ये बनेगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और वो बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो यहाँ पर sin 2 थीटा आ जाएगा और sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अतः 2 की पावर x बराबर sin थीटा tan थीटा रखने पर तो यहाँ पर जो y फलन है वो हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा के, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका y आ गया 2 थीटा। y कितना आ गया बताइए 2 थीटा और y आपका 2 थीटा आ गया। थीटा का मान यहां से रख सकते हो तो y आ गया आपका 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका अपसरण आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan इनवर्स x का आप जानते हो a बटे 1 प्लस x स्क्वायर और 2 की पावर x का a की पावर x के फॉर्मूले से a की पावर x log a। तो ये हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x log 2। a की पावर x से फॉर्मूले से a की पावर x इंटू log a। क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से आप इसका अपसरण निकाल सकते हैं। एक आपको दिया है इसमें पाई बराबर दे रखा है आपको tan इनवर्स x की घात 1/3 प्लस a की घात 1/3 बटे x की घात 1/3 और इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि डायरेक्ट अवकलन करने लग जाए। यदि आप डायरेक्ट अवकलन करने लगे तो आपका जो आंसर है फाइनल आंसर लाने में आपको बहुत डिफिकल्टी रहेगी। तो इसलिए क्या करना है, अब आप देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का और वो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है इस समय कि सर जी हमको ये क्या पता, आप इस फॉर्मूले को कैसे देख लेते हो। तो आपको क्वेश्चन के ढांचा से ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए आप x की घात 1/3 a की घात 1/3 आपको tan चाहिए और tan में आप जानते हो यह पर होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए आप देखिए ये आपका tan इनवर्स x प्लस y बटे x y, ये आपका इन दोनों को ना करके देखिए यही तो आएगा, इन दोनों को नहीं है। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला बन गया y बराबर tan इनवर्स x की घात 1/3 प्लस tan इनवर्स a की घात 1/3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर tan इनवर्स x का आप जानते हो 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x की घात 1/3 में कितना हो जाएगा 1/3 x की घात 1/3 माइनस a प्लस ये तो कांस्टेंट राशि है, इसका अपसरण क्या हो जाएगा 0। अरे इसका अपसरण करने मत लग जाना, इसमें x है ही नहीं, x है नहीं तो इसका एक कांस्टेंट बन गया पूरा पूरा अचर हो गया और अचर का अपसरण 0 होता है। आगे देखिए
y बराबर आपको दिया है y बराबर साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो क्वेश्चन आपको देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है वो समझिए वो क्वेश्चन उतना ही आसान है। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि प्रतिस्थापन किस प्रकार से करें। अब आपको देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको प्रतिलोम फलन दिख जाए तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो प्रतिस्थापन करना है तो देखिए प्रतिस्थापन करना है या फिर आपको कुछ फॉर्मूला बनाना है। प्रतिस्थापन देखिए आपको साइन इनवर्स दिया हुआ है तो ये फलन तभी आसान बनेगा जब ये कोष्ठक के अंदर क्या आ जाए, साइन आ जाए। क्या आ जाए, साइन आ जाए। तो देखिए आपको कुछ लग रहा होगा, आपने देखा होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको देखने से पता चल रहा है ये इस टाइप का फॉर्मूला है। अब देखिए तो y के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, ये हो गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको जो दिया है y बराबर साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। x को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करिए इससे। अब देखिए साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y, ये आपका y है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका y बराबर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y और y क्या बताओ, अंडर रूट x। अब इसका अपना अलग करेंगे, इसका अपकरण अलग करेंगे। तो देखिए कितना आसान बन गया, y डैश बराबर हो जाएगा इसका अपकरण आप जानते हो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स। तो इस प्रकार से आप ये आप फलन कर सकते हो। जब आपको प्रतिलोम दिख जाए तो आपको देखना है डायरेक्ट अपना नहीं करके उसको हम किस प्रकार से आसान बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28 के अंदर आपको दिया है x बराबर t प्लस 1/t की घात a, x बराबर t प्लस 1/t की घात a और आपको y दिया है a की घात t प्लस 1/t, a की घात t प्लस 1/t और आपको निकालना है dy बटे dx। इसमें आपको एक मेथड और रह गया था, वो था प्राचलिक विधि। क्या है, प्राचलिक समीकरणों के अवकलन। प्राचलिक समीकरणों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखिए आपको x भी t का फलन दिया हुआ है और y भी t का फलन दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, dy बटे dx। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था dy बटे dx बराबर जब y और x क्या है, प्राचलिक समीकरण हो तो ये होता है dy बटे dt बटे dx अपॉन dt। जब आपको प्राचलिक समीकरण दी हुई है तो dy बटे dx बराबर होता है dy बटे dt अपॉन dx अपॉन dt। अर्थात ऊपर आपको y का t के सापेक्ष अवकलन करना है और नीचे आपको x का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए आपको y कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आपको निकालना है dy बटे dt, अर्थात इसका t के सापेक्ष करना है।
अब देखिए सब बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब आप t के सापेक्ष कर रहे हो तो एक किस रूप का बन गया, a की पावर t वाला। क्या बन गया, a की पावर t टाइप से बन गया। t के सापेक्ष कर रहे हैं तो बताइए a की पावर x के हिसाब से करेंगे तो a की पावर x का फलन क्या होता है, a की पावर x log e a। फिर इसका करेंगे तो बताओ t का फलन कितना हो जाएगा 1 और 1/t का कितना हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर। क्लियर सभी को। इसका फलन बताओ कैसे करेंगे, आपको x दिया है t प्लस 1/t की घात a। अब देखिए यहाँ पे तो a कांस्टेंट था, a की पावर x था, अब यहाँ क्या है x की पावर a और x की पावर a, तो इसमें आपको लगाना है x की पावर n वाला फॉर्मूला, क्योंकि x तो वेरिएबल होता है n कांस्टेंट होता है। अब देखिए t तो क्या है यहाँ पर, जब t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो t तो क्या हो गया चर हो गया और a क्या हो गया कांस्टेंट। यदि जब इसका हम x के सापेक्ष करते हैं तो ये तो वेरिएबल रहता है, ऊपर क्या रहता है घात कांस्टेंट रहती है, तो ये घात क्या हो गया x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो कंफ्यूजन दोबारा सुनिए क्या रहेगा कि ये तो a की पावर x है और ये x की पावर a है। x की पावर a और a की पावर x दोनों में अंतर है बिल्कुल। इस चीज को अच्छे से देखिए, आपको तो एक तो y दिया है y बराबर a की पावर x और दूसरा आपको दिया है y बराबर x की पावर a, दोनों में अंतर है। यदि आपको यहाँ से dy/dx निकालना है तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं a की पावर x का, a की पावर x log e a। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ तो क्या है अचर की घात चर है और यहाँ क्या है चर की घात अचर। तो चर की घात अचर होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं x की घात n वाला, घात को आगे लाएंगे और घात में से एक कम करेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये तो क्या है चर की घात अचर है, चर की घात अचर और ये क्या है अचर की घात चर। जब अचर की घात चर होती है तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने ये लगाया है। अब चर की घात अचर है तो कौन सा लगेगा x की पावर n वाला। याद रखना यहाँ पर बहुत गलती करेंगे, dx/dt बराबर घात को आगे लाइए t प्लस 1/t, घात में से एक कम करिए, इसका डेरिवेटिव तो आप जानते हैं 1 माइनस 1/t स्क्वायर। dy/dt का मान ये रहा, dx/dt का मान ये रहा, दोनों मान रखेंगे यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं dy/dx। क्वेश्चन नंबर 29, ये एग्जाम्पल नंबर जो 29 है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। यदि आ गया तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, तो इसलिए इसको करके जाना है सभी को। और क्वेश्चन कह रहा है आपको p² बराबर आपको दिया है a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। p² आपको दे रखा है a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा और आपको प्रूव करना है p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर a² b² बटे pq, a² b² बटे pq। अब देखिए जितने भी दो कोटि के अवकलन हैं, द्विकोटि के अवकलन हैं जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, उसमें आपको दो बात विशेष ध्यान रखनी है। ये दोनों बात इस क्वेश्चनों के लिए ब्रह्मास्त्र है जो बताने जा रहा हूँ। पहली तो ये है जब आप इसका दो कोटि का अवकलन है तो दो बार अवकलन करना है। जब आप एक बार अवकलन कर लेते हो तो उस dy/dx में कहीं ना कहीं आपको समीकरण एक की शाखा लेनी पड़ती है, फर्स्ट बात। और जो सेकंड बात ये है आपको
d2p यानी कि दो बार जो डेरिवेटिव निकाल रहे हो, निकालने के बाद आपको जो सिद्ध करना है उसकी तरफ देखना है कि आपको क्या चाहिए और क्या लेके आना है। दोबारा से सुनेंगे, द्वितीय कोटि के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको आसान बनाने का तरीका है, सबसे पहला काम क्या है, जब आप पहली बार अवकलन कर रहे हो तो जो आपको फलन मिला है उसमें आपको जो समीकरण 1 है उसका यूज करना है। और दूसरी बात क्या है, आपको देखना है कि जो आपने डबल डेरिवेटिव किया है उसकी कंपेयर करना है, आपको क्या सिद्ध करना है। जब आप दोनों चीज देखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। जैसे कि देखिए आपको दिया है p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव करिए, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। और कुछ लोग क्या करेंगे, आपको आगे पड़ा हुआ है x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष सही है उसी के सापेक्ष करना है, ये नहीं कि हमेशा डेरिवेटिव x के सापेक्ष किया जाता है। तो आप ये आगे बदल लिए, अब यहाँ पर थीटा के सापेक्ष पूछ रहा है तो थीटा के सापेक्ष ही करेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 रखेंगे। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका 2p, p स्क्वायर का 2p हो जाएगा और p का थीटा के सापेक्ष dp बटे dt, dp बटे d थीटा बराबर a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका करना है आपको, तो cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका 2 cos थीटा। पहले स्क्वायर करेंगे तो घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा आपका माइनस के sin थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए ये हो गया आपका 2p dp बटे d थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा, दोनों तरफ से क्या कॉमन ले लिया, sin 2 थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस के a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस के a स्क्वायर। क्लियर है। देखिए 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी 2 sin थीटा cos थीटा है, sin 2 थीटा हो जाएगा, दोनों में से आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस के a स्क्वायर बचेगा। अब देखिए दोबारा से करिए इसका डेरिवेटिव। थीटा के सापेक्ष दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चाहिए, p का आपको थीटा के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना है। एक बार कर दिया तो ये मिल गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो थीटा के सापेक्ष उन्हें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका हस्त स्थिर dp बटे d थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2p d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर। देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dp बटे d थीटा, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2p है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा। फर्स्ट स्थिर सेकंड का किया तो ये आएगा, अरे एक बार इसका करना है एक बार इसका करना है, इसका करेंगे तो आएगा dp बटे d थीटा, ये भी सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको स्थिर रखेंगे, इसका अवकलन क्या हो जाएगा इसका d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर।
बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा का अपलन क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। अब देखिए आपको हो गया 2 dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2p दिस। अब आपको क्या चाहिए, इसके आपको कंपेयर करना है। तो आप देखिए आपको यहां से क्या करना है, तो आपको मिल गया 2 dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2p dpt अपॉन d थीटा स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आप इसको लिखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको नीचे क्या लेके आना है, PQ लाना है। क्या लेके आना है, मैंने आपको बता दिया था जब आप दूसरा डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो तुरंत आपको जाना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ के नीचे आपको क्या लेके आना है, PQ लाना है। और आपका जो d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर है उसका गुणांक कितना बनाना है, a। भाई इसका गुणांक तो एक ही है ना, तो बताइए इसका गुणांक a करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करो बताइए, p से डिवाइड कर दो या फिर PQ लाना है तो पहले p स्क्वायर से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण को, फिर क्या हो जाएगा PQ नीचे आ जाएगा। जब आप d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर का मान निकालोगे p स्क्वायर से गुणा करने के बाद तो PQ तो आएगा नीचे, तो क्या करेंगे p स्क्वायर से गुणा करने पर, तो करिए क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पी dp बटे d थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2pq d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा। इस 2 को रखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो यहां से आपको PQ मान किसका निकालना होगा, d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर का, तो निकालिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका PQ d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर p स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस p dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है, cos 2 थीटा को रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको ट्रांसफर कर दिया दूसरी तरफ। अब देखिए आपको लाना क्या है साइड में p प्लस दिस। अब इसमें देखिए आपको जो याद रखने वाली बात है अच्छे से, p प्लस ये कब आ सकता है, यदि मैं इसमें p4 जोड़ देता हूँ, p4 जोड़ दूं तो p को कॉमन ले लूंगा तो p4 में से p आएगा और ये बन जाएगा, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, देखिए यदि मैं इधर भी p4 जोड़ दूं और इधर भी p4 जोड़ दूं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ p4 जोड़ने पर तो बताओ क्या हो जाएगा, p4 प्लस pq d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका p4 माइनस p dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दोबारा से देखिए, आपको पी स्क्वायर का मान ये दिया हुआ है, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और प्रूफ आपको ये करना है। तो सबसे पहले जब मैंने इस समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन किया है तो आपको ये मिल गया 2p dp अपॉन d थीटा बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन ये कर दिया। अब जब आपने दो बार अवकलन कर दिया है तब आपको तुरंत जाना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में आपको दिख रहा है कि जो आपका डबल डेरिवेटिव है p का थीटा के सापेक्ष, उसका तो गुणांक कितना है 1 है, और बटे में कितना आ रहा है pq। तो क्या करेंगे, गुणांक पहले तो p स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, pq आएगा, और p स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो अगर pq को भाग देते हैं तो नीचे चला जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, p स्क्वायर से गुणा करने पर, जब आपने p स्क्वायर से गुणा किया है तो p स्क्वायर को इसके अंदर ले सकता हूं, p into dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया सभी जगह से, ये 2 और ये 2, इसको तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका p into dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस pq, p into p स्क्वायर pq हो जाएगा d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा। क्लियर है यहां तक? और cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। अब देखिए, मेरे को चाहिए p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर। तो इसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आप सोचिए, यदि आप p को दोनों तरफ जोड़ते हो, यदि आप p को दोनों तरफ जोड़ते हो, और क्या कॉमन लेना है आपको pq, और pq जब कॉमन ले लिया आपने तो आपको ये मिल जाएगा, ये साइड पूरी पूरी मिल जाएगी। तो इसलिए आप p4 को दोनों तरफ जोड़ रहे हो। तो देखिए आगे क्या होता है, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आप बताइए, p की कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका p प्लस d2p अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका p4 माइनस p dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको ये साइड आ गया, ये कोष्टक तो आपको पूरा की पूरा मिल गया। अब क्या करना है, आपका जो आंसर है किसमें बताइए, p और थीटा और a और b में। तो आपको यहां से क्या गायब करना है बताओ। पहली बात तो dp अपॉन d थीटा का कोई आंसर नहीं है, यहाँ पर कोई पद नहीं है इसमें, तो आपको इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर पहली बात। अरे आपको हटाना क्या है, एक तो sin और cos हटाने हैं और dp बटे d थीटा हटाना है। हटाना क्यों है, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है ना तो उसमें कोई sin थीटा का पद है, ना ही कोई cos थीटा का पद है, और ना ही कोई dp बटे d थीटा का पद है। तो आपको ये और ये तीनों हटाने हैं, और तीनों को हटा देंगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब हटाएंगे कहां से, ये पहले इसको से हटा दो, मान कहां से रखेंगे, देखिए 2p dp अपॉन थीटा का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 2 से। इसका मान कहां से रख सकते हैं, समीकरण 2 से। 2p dp अपॉन d थीटा का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 2 से। और उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करिए एक बार क्या रहा है, इस क्वेश्चन को पूरा करना, और समीकरण 1 और 2 की सहायता से, समीकरण 1 और 2 की सहायता से आप इसको आसानी से हटा सकते हो। p स्क्वायर का देखो मान रख देना, जब p स्क्वायर का जब आप मान रखोगे
वहां से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समीकरण 1 का यूज करना है और 2 का यूज करना है। आगे आपको ये सोल्व करना है। क्लियर सभी को? 1 और 2 की सहायता से आपको साइन कॉस और dp अपॉन d थीटा हटाना है।